नाज़रीन, हकीम गुल हसन खोसो का प्यार भरा सलाम कबूल कीजिएगा। आज मैं आपको दमा के बारे में बताऊंगा। दमा एक नामुराद हठीली बीमारी है। आगे चल के मैं आपको इसका नुस्खा बताऊंगा और यूनानी दवाइयों का नुस्खा बताऊंगा और बनाने का तरीका भी बताऊंगा आपको। नाज़रीन, पहले ज़माने के लोग जो थे उन्हें दमा की शिकायत होती थी। वो क्या करते थे, हिरन जो है, हरन और हिरन एक ये जानवर है, इसकी ओजरी इस्तेमाल करते थे। ओजरी तो बड़ा फ़ायदा होता था, बहुत बड़ा फ़ायदा। दमा के मरीज़ को बहुत बड़ा फ़ायदा ओजरी से होता था। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या है, तो मैं आपका हिरन का जिक्र कर रहा था। हिरन एक जानवर है और हिरन नर और मादा है। ये खूबसूरत जानवर है। ये आपको थर पार करके मिलेंगे, रेगिस्तानी इलाकों में मिलेंगे, पहाड़ी इलाकों में मिलेंगे। लोग इसका शिकार करते हैं, इनका शिकार करते हैं, बड़े शौक से इसका शिकार करते हैं और उनका गोश्त भी खाते हैं। जिन्हें पता है इसकी ओजरी से दमा का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो इसे फ़ायदा उठाते हैं। तो नाज़रीन, आपको अगर इसकी ओजरी मिल जाए तो आप दमा के लिए बड़ी अक्सर चीज़ है, आप इस्तेमाल कीजिएगा। दमा रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। नाज़रीन, आजकल सर्दी का मौसम है, तो दमा के मरीज़ को चाहिए तो वो सूफ का इस्तेमाल करे। सूफ का इस्तेमाल करे। देसी मुर्गी ले लें, तकरीबन 3 पाव के करीब होनी चाहिए देसी मुर्गी। वो लेकर आएँ, उन्हें साफ़ करें, उन्हें काटें और साफ़ करें, अंदर का हिस्सा फेंक दें और उसको गर्म पानी से धो लें। गर्म पानी के धोने के बाद आप एक हांडिया में रखें। हांडिया में ऊपर से गरम मसाले डालें, जैसा कि अदरक है, हीरा हिंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, दालचीनी है और काली मिर्च है। जो मसाले आपको याद हैं वो भी ऊपर से आप डाल दें। फिर आप क्या करें, हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालें। देगची को आप आग के ऊपर रख दें, नीचे से आग जलाएं और 3-4 घंटे तक इनको पकने दें। जब देखें कि इसका गोश्त गल चुका है तो हंडिया को नीचे उतार दें। तो हंडिया का गोश्त गल जाए तो देखें, अगर मुर्गी की हड्डियाँ नज़र आई हैं तो आप उस हंडिया को नीचे उतार दें, ठंडा होने दें। फिर आप इसको इस्तेमाल करें और दमा के मरीज़ को भी दें। जिन्हें दमा है और छाती का बलगम भी है उन्हें इस्तेमाल कराएं, और छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं। जिन्हें खांसी होती है, नज़ला भी है, घर के पूरे अफराद को आप इस्तेमाल करा सकते हैं। नाज़रीन, ये था आपका नुस्खा। जब तक सर्दी का मौसम है तब तक आप इस नुस्खे को जारी रखिएगा। इंशाल्लाह दमा और छाती का बलगम भी इससे बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं आपको अपना नुस्खा बताता हूँ, दवाई का, यूनानी दवाओं का नुस्खा बताता हूँ। 30 ग्राम सोना मक्खी ले लें, 10 ग्राम सूंड ले लें, 10 ग्राम काली मिर्ची ले लें, 10 ग्राम नौशातर टिकड़ी वाला। इन सब को आपको सफ़ूफ बनाना है। बिल्कुल पीसकर एक चीनी के बर्तन में रख दें। खाना खाने के बाद आपको 1 चम्मच चाय का 1 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल आपको करना है। इंशाअल्लाह ताला दमा
और बलगम का खात्मा हो जाएगा। चंद दिनों में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा नज़र आने लगेगा। नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।